Hello guys, I am Rashmi Chaudhary and I am here to teach you class 9th chemistry. So, before starting the syllabus, I would like to share some facts with all of you. So guys, as far as I know, till class 8th we are not much interested in knowing the scientific phenomena that are taking place around us, that why this phenomena is taking place, what will happen if this will not take place, what are the consequences if this will take place. So guys, I would suggest you that ninth class is quite different from 8th. So you must focus on learning the concepts and interconnecting all the things with each other for your bright future, because ninth class is the basic pillar for your competitive exams also, like JEE mains, NEET. So if you have to start the preparation for this, so you must focus on your ninth 10th class, so that you learn how to interconnect all the things and how to learn the concepts. Don't focus on mugging up the things. Till class 8 our main focus was to gain marks. 8 क्लास तक हमारा मेन फोकस होता था बस किसी तरह मार्क्स आ जाएं, चैप्टर भले ही समझ में ना आए, लेकिन हमें क्या होता था कि हमें एक्सरसाइज लर्न करनी है, क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, और बस ये सब करने से मार्क्स आ जाते थे. लेकिन 9th क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है. यहाँ पे क्या है, आपका पूरा थ्योरी पार्ट होगा, पूरा चैप्टर, और आपको वो पूरी थ्योरी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे. Till class 8 you are having only science, but from 9th class onwards you will be having three subjects, that is physics, chemistry and biology, and I will be taking your chemistry. So guys, before starting the syllabus, I would like to ask you two questions. So my first question to all of you is that what is science. आप लोगों ने 8th क्लास तक साइंस पढ़ी, ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताइए कि साइंस क्या होती है. आई एम गिविंग यू फ्यू सेकंड्स, जस्ट थिंक इट इन योर माइंड दैट व्हाट इज साइंस एंड आंसर इट टू योरसेल्फ, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. So guys, let me explain that what is science. Science is the study of the nature and behavior of natural things. तो जितनी भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं या फिर नेचर से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करना ही साइंस कहलाता है. सो गाइस, ये तो हुई साइंस की डेफिनेशन. अभी सेकंड क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ केमिस्ट्री. बिकॉज अभी तक हम लोगों ने सिर्फ साइंस पढ़ी, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि दिस इज़ केमिस्ट्री, दिस इज़ फिजिक्स, दिस इज़ बायोलॉजी. सो नाउ गाइस, think what is chemistry. So guys, chemistry is the branch of science that deals with the scientific study of the substances about their physical and chemical properties. तो जितनी भी सबस्टेंसेस होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना ही केमिस्ट्री कहलाता है. तो 8th क्लास तक हमने पढ़ा भी होगा व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज़. जैसे बॉइलिंग है, अगर हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन थिंक व्हाट विल हैपन. क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा वो, तो इसमें क्या होगा, फेज चेंज होगा. तो ये क्या है, इसी की स्टडी करना केमिस्ट्री है, केमिकल प्रॉपर्टी. जैसे कोई बनाना है, वो रॉट हो गया, यानी कि सड़ गया, उसमें से स्मेल आने लगी, तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है स्मेल आना. तो यही सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को ही हम केमिस्ट्री कहते हैं. सो गाइस, ये तो हुई साइंस की और केमिस्ट्री की डेफिनेशन. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. सो एज द नेम इज सजेस्टिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं. इस चैप्टर में हम मैटर की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, उसके एग्जाम्पल्स और उसके क्लासिफिकेशन. सो गाइज, लेट मी स्टार्ट विद द एग्जाम्पल ऑफ मैटर. So we all know we breathe in with the help of air. Water we use for drinking. Food we use for eating. Petrol we use as a fuel. Chair we use for sitting. Pen we use for study, for writing. Book we use for study. So guys, अब हमें थोड़ा सा तो आइडिया लगा होगा कि मैटर क्या है. So the definition of matter is anything which occupies space and have mass is called matter. कोई भी चीज़ जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं. एग्जाम्पल आई ऑलरेडी गिवन यू. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ
physical properties, and second on the basis of chemical properties. So in this chapter we will discuss the classification of matter on the basis of physical properties and the classification of matter on the basis of chemical properties. This we will study in our second chapter. सो गाइस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ दो टर्म्स आए तो इनको डिफाइन करना भी ज़रूरी है कि इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं. सो गाइस लेट मी एक्सप्लेन दैट व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर. मीन्स हमें किसी कंपाउंड की कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करनी. जैसे पानी किस रेशियो में बना होता है, मॉलिक्यूल की बात करें तो 2:1. अगर बाई मास बात करें तो 1:8. तो हमें उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं करनी. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेम रखना है. चेंज क्या करना है, जैसे बॉइलिंग चेंज कर दी या बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर दिया, मेल्टिंग चेंज कर दी, फ्रीजिंग चेंज कर दी. ये सारी जो पॉइंट्स होते हैं यही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी नई स्पेसी फॉर्म नहीं होती. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वहीं अगर बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ओनली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन मीन्स अगर कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है या फिर कोई स्मेल आ रही है, कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो उसी को केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं. फॉर एग्जांपल बर्निंग वुड, अगर हमने लकड़ी को जलाया तो क्या मिलेगा हमें, एस मिलेगी, अ डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम वुड. रोटिंग बनाना, बनाना का सड़ना, उसमें से स्मेल आएगी, फाउल स्मेल. So in chemical property new species form. So this is the difference between physical property and chemical property. I think this is clear to all of you. So now we are moving further. That matter is made up of particles. Means कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है. फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टीनी पीसेज और पार्टिकल्स. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, छोटी सही या बड़ी सही, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होगी. फॉर एग्जाम्पल पानी की अगर एक छोटी सी बूंद की बात करें, वी ऑल नो रेन ड्रॉप कितनी छोटी होती है, उसमें भी 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं. तो सोच सकते हैं कितने छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं. 10⁻21 एक बहुत बड़ी टर्म होती है. So the particles which make up matter are atoms or molecules. So छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं जो कि मैटर को बनाते हैं, हम उनको या तो एटम कहते हैं या मॉलिक्यूल कहते हैं. These particles are so small that they cannot be seen with naked eyes. ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें naked eye से नहीं देख सकते. इसके लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं. 10th क्लास में जब आप आओगे तो आपके एक्सपेरिमेंट्स होंगे. माइक्रोस्कोप होता है. तो माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम नैनो और माइक्रो साइज के मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को देखने के लिए यूज़ में लेते हैं. नैनो मीन्स 10⁻⁹ मीटर साइज के, माइक्रो मीन्स 10⁻�6 मीटर साइज के पार्टिकल्स. सो here are some examples to show that matter is made up of teeny particles which are in random motion. तो हम कुछ एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जो हमें शो करेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो हमेशा एक रैंडम मोशन में होते हैं. सो माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड. तो हमने क्या लिया है यहाँ पे, पोटेशियम परमैंगनेट लिया है जो कि एक पर्पल कलर का सॉलिड होता है और हम उसको मिक्स करने जा रहे हैं वाटर में. तो हमने एक बीकर में वाटर लिया है, उसमें थोड़े से क्रिस्टल रखी हैं पोटेशियम परमैंगनेट के जो कि एक पर्पल कलर का सॉलिड है. वी ऑल नो वाटर इज कलरलेस. तो हम क्या देखेंगे, आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्टार्ट स्प्रेडिंग इन द होल बीकर. और कुछ टाइम बाद वो पूरा बीकर जो है वो पर्पल कलर का बन जाएगा, हमें पर्पल कलर का सॉल्यूशन दिखेगा. सो द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड्स इन द होल बीकर ऑफ वाटर ऑन इट्स ओन. अपने आप ही जो वाटर था कलरलेस वाटर वो पर्पल कलर का बन गया. तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी अराइज होती है दैट इज डिफ्यूजन. सो गाइज लेट मी एक्सप्लेन दैट व्हाट इज डिफ्यूजन. द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमंग ईच अदर ऑन देयर ओन so that they become mixed uniformly is called diffusion. यानी कि डिफरेंट पार्टिकल्स का एक दूसरे की तरफ मूव करना अपने आप विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. कोई हम फोर्स तो अप्लाई किया नहीं, अपने आप मूव किए पार्टिकल वाटर के पोटेशियम परमैंगनेट की तरफ और पोटेशियम परमैंगनेट के वाटर की तरफ. और क्या हुआ, वो मिक्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए. यानी कि ये तो नहीं है कहीं पर डार्क पर्पल कलर है, कहीं पर लाइट पर्पल है, और आर मिक्स यूनिफॉर्मली. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्यूजन.
अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, दैट इज शुगर एंड वाटर का, वो हम आगे भी लेंगे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए। सो नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज। वी ऑल नो हियर इज ए कलरलेस गैस, और हमें पता है कि हमारे घर में एयरटाइट जार होते हैं, कंटेनर होते हैं जिनमें हम खाना कोई चीज़ रखते हैं ताकि उसमें कीड़े ना पड़ें या फिर उससे हवा ना लगे, नमी ना आए, ह्यूमिडिटी ना हो, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ना कुछ एयर रह ही जाती है, वो पूरी तरह वैक्यूम नहीं होता। तो यहाँ पे हमने ली है ब्रोमीन वेपर, ब्रोमीन गैस, जो कि ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और यहाँ पे जो ब्रोमीन गैस है वो एयर से थोड़ी सी डेंस होती है। वी ऑल नो द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मीन्स जो भी भारी चीज़ होती है वो नीचे रहती है और जो हल्की होती है, लाइट होती है, वो ऊपर फ्लो करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो क्योंकि वो गैस है तो ब्रोमीन वेपर पूरे बीकर में फैलना स्टार्ट होंगी अपने आप, और कुछ टाइम बाद पूरे बीकर में रेडिश ब्राउन कलर हमें देखने को मिलेगा। सो बोथ दीज एग्जाम्पल्स, पोटेशियम परमैंगनेट का और मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज, ये हमें दो कंक्लूजन देते हैं। द फर्स्ट वन इज द मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स एंड द सेकेंड वन इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिलके बना होता है, और दूसरा जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम देखने जा रहे हैं कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या खासियत होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स की। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इसके लिए हम एग्जांपल ले चुके हैं, पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड जो था और वाटर का। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे वाटर एंड शुगर सिरप का। वी ऑल नो हमारे घर में गर्मियों में नींबू पानी बनता है, तो मान लिया 5 से 6 लोग हैं हमारे घर में, तो हमें 5 to 6 ग्लासेस ऑफ नींबू पानी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर हमने पानी लिया, 200 ग्राम चीनी ली, शुगर लिया, तो व्हाट यू थिंक उसका जो वॉल्यूम है वो 1200 ग्राम होना चाहिए या फिर 1 लीटर ही रहना चाहिए वाटर का आफ्टर मिक्सिंग द शुगर। सो गाइस वो सेम रहेगा, 1 लीटर रहेगा, बिकॉज वाटर के पार्टिकल्स के बीच कुछ स्पेस होता है। जब हम शुगर को स्टिर करेंगे उसमें वाटर में, तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं खुद को एडजस्ट कर लेंगे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस है उसके बीच में। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर शोइंग दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसके लिए एग्जाम्पल भी हम घर से ही लेंगे। हमारी मम्मी या दादी जब पूजा करती हैं तो वो अगरबत्ती जलाती हैं, अगरबत्ती या धूप बत्ती, तो आपने देखा होगा कुछ टाइम में ही उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। तो वो क्यों फैल जाती है, क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं विदाउट एनी फोर्स। The second example is spreading of blue color of copper sulfate crystal in water is due to the movement of both copper sulfate particles and water particles. Copper sulfate blue color के बबल्स होते हैं जो कि वॉशिंग पाउडर में पाए जाते हैं, थोड़ी कम क्वांटिटी होती है। तो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट को मिक्स किया वाटर में, तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉलिड होता है, तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद पानी पूरा ब्लू कलर का बन जाता है। क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट के पार्टिकल वाटर पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स की तरफ। सो नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी हम सबको पता है कि जो मैटर होता है उसके बीच कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी चीज़ें अपनी जगह पे स्टेबल हैं, तभी हम सॉलिड लिक्विड और गैस को क्लासीफाई कर पा रहे हैं, उनके बीच डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे सॉलिड अपनी जगह पे स्टेबल रहता है, फ्लो नहीं करता, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, गैसेज और इजीली फ्लो करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि सॉलिड्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बाइंड किए होते हैं, अच्छे से एक दूसरे से कस के जकड़े पकड़े होते हैं। लिक्विड्स के थोड़े लूजली बाउंड होते हैं और गैसेज के पूरे ही लूजली बाउंड होते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। पहले भी हम शायद 8th क्लास तक क्लासीफाई कर चुके हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेज का क्लासिफिकेशन। उनकी प्रॉपर्टीज़ हमें जनरल लाइफ से पता ही हैं कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैसेज क्या होते हैं। सो हियर आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अगर हम एग्जाम्पल लें ब्रिक का, तो ब्रिक
अगर हम उसको मेज़र करेंगे तो उसकी फ़िक्स वॉल्यूम होगी। शेप भी फ़िक्स है, ये तो है नहीं वो शेप चेंज कर रही है, एक बार जो शेप बन गई वो बन गई। द सेकेंड प्रॉपर्टी सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, यानी कि हम उन पर कुछ फोर्स लगा के उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको दबा नहीं सकते। द थर्ड प्रॉपर्टी इज सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, दे आर हैवी। तो इसको हम चेक कर सकते हैं, अगर हम वाटर में ब्रिक को डालेंगे तो ब्रिक क्या करेगी, फ्लोट करेगी या फिर डूब जाएगी? तो वो डूब जाएगी, फ्लोट नहीं करेगी ब्रिक, इसका मतलब ब्रिक हैवी है, यानी कि सॉलिड्स हैवी होते हैं। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, मीन्स जितना उनका फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है, वो उतना ही स्पेस तो ऑक्यूपाई करेंगे। ये तो है नहीं कि वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे हम रूम में हैं अभी, तो रूम उतना ही स्पेस तो ले रहा है जितने में हम बैठे हैं, ये तो है नहीं कि हम पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, नहीं। द फिफ्थ प्रॉपर्टी सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। अगर फ्लो कर रहे होते तो हम खुद फ्लो करके एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुंच गए होते, एक जगह स्टेबल थोड़ी होते। Now here are the properties of liquids. The first property is liquids have a fixed volume but they have no fixed shape. उनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। वी ऑल नो, अगर हम वाटर को किसी बोतल में पुट कर देंगे तो वो बोतल का शेप ले लेगा, अगर ग्लास में फिल कर देंगे तो ग्लास का ले लेगा, बकेट में फिल कर देंगे तो बकेट का ले लेगा। सो द सेकेंड पॉइंट इज लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड्स की तरह हम लिक्विड्स को भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक हम उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। द थर्ड प्रॉपर्टी इज लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट से हाई होती है, ना ज़्यादा कम होती ना ज़्यादा होती। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। वी ऑल नो, अगर हम 1 लीटर मिल्क लें या वाटर लें और उसको हम फिल करें 2 लीटर ऑफ बॉटल में, तो व्हाट यू थिंक, वो पूरा फिल करेगा? नहीं करेगा। जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही तो फिल करेगा, बाकी क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली। द फिफ्थ वन प्रॉपर्टी इज लिक्विड्स इजीली फ्लो करते हैं। वी ऑल नो, वाटर या मिल्क अपने आप इजीली फ्लो हो जाते हैं अगर वो गिर जाए बर्तन से तो। नाउ हियर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस का ना कोई फिक्स शेप होता है ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। गैसेज एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। अगर हम एग्जाम्पल लें अपने घर के एलपीजी सिलेंडर का, जो गैस सिलेंडर हमारे घर पे आते हैं, तो उनका वॉल्यूम लीटर में अगर बात करें तो 14.4 लीटर होता है, लेकिन वो कंप्रेस्ड करके फिल किया होता है, कंप्रेस करके फिल किया होता है। लेकिन अगर हम निब ओपन कर देंगे तो वो पूरा एटमॉस्फेयर कवर कर लेगा, यानी कि वो पूरा एटमॉस्फेयर कवर कर लेगा, तो हमने कंप्रेस करके फिल किया हुआ है उसको। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। वही हमने बताया अभी कि जो गैस है उसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। द थर्ड पॉइंट इज गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली फ्लो कर पाती हैं। सो गैसेज, फोर्थ प्रॉपर्टी इज गैसेज फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। अगर हम उनको एयर में छोड़ देंगे गैस को तो वो पूरा एयर जितना भी एटमॉस्फेयर उसको कवर कर लेंगे, रूम में छोड़ देंगे तो पूरा रूम कवर कर लेंगे, तो गैसेज पूरा कंटेनर कम्प्लीटली फिल कर लेती हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज गैसेज फ्लो इजीली फ्लो करती हैं। सो वी विल कवर टिल हेयर ओनली इन दिस लेक्चर। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द टॉपिक वाई सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सॉलिड लिक्विड गैसेज की डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों होती है, हम इस टॉपिक से अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आई थिंक वी होप you enjoy the learning, and thank you, and I hope we will meet in the next lecture. Thank you.